देश में कोरोना का ग्राफ कहां तक पहुंचा? प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिजनेस लीडर्स को जीत का क्या मंत्र दिया? और अम्फान तूफान के बाद अब निसर्ग का खतरा देश के किस किस राज्य पर मंडरा रहा है? देश की हर बड़ी खबर की अपडेट के लिए देखिए दिव्यांगजनों के लिए एक खास न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और इकोनॉमी पर लॉकडाउन के असर के बीच पीएम मोदी ने आज बिजनेस लीडर्स को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। पीएम ने सबके सामने मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का विजन रखा और बताया कि कैसे आपदा को अवसर में बदलना है। कोरोना ने हमारी स्पीड जितनी भी धीमी की हो, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज 1 में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। सीआईआई के 125 साल पूरे होने पर पीएम मोदी कारोबारियों को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कारोबारियों से कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है और कारोबारियों के लिए ये राइज टू ओकेजन की तरह है। वहीं देश में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। अब टोटल केस 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक टोटल 1,98,706 केस सामने आए हैं, जबकि 5,598 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 8,171 नए केस सामने आए हैं, जबकि 204 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां अब तक 70,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 2,362 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,300 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 76 मरीजों को जान गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई है, जहां अब तक 41,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 1,319 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में टोटल केस 20,834 हो गए हैं। वहीं अब तक 523 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 990 नए केस सामने आए हैं, जबकि 12 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, और लेकिन हमें चिंता करने की, घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने आपके इलाज के लिए सफिशिएंट इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आपके घर में किसी को कोरोना होता है तो हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि उसको अस्पताल में बेड मिलेगा। अगर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हमने इंतज़ाम किया हुआ उसे वेंटिलेटर मिलेगा। अनलॉक 1 में करीब करीब सब खुल गया है। गाड़ियों की मूवमेंट की परमिशन मिल गई है।
लोगों को आने जाने की आजादी तो है, लेकिन साथ साथ कोरोना खतरा भी बढ़ने लगा है। हालात यह है कि जाम अब जान और जहान दोनों के लिए खतरा है। सबसे बुरा हाल दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर का है। बॉर्डर सील होने से गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो बेहद डराने वाली है। ऑटो में ठूस ठूस कर लोग भरे हैं। कार के अंदर हर सीट पर पैसेंजर दिख रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर का हाल नहीं, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बिहार के गया में लोगों को कोरोना का डर नहीं लगता। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है। बसों में सवारियों की हालत तो देखिए, लोग सीटों को तो छोड़िए छतों पर बैठे हैं। किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तक नहीं है। बेगूसराय में भी लॉकडाउन में ढील मिलते ही सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने लगी। कल गंगा दशहरा के मौके पर हजारों की तादाद में भीड़ जुट गई। लोगों ने साथ में गंगा स्नान किया। कोरोना काल में ये तस्वीरें डराने वाली हैं। अब आपको मुंबई में जाम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम जैसा मंजर दिखने लगा है। अनलॉक 1 में थोड़ी छूट क्या मिली, लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर उतर गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गाड़ियों से जाम जैसा नजारा हो गया है। उधर अम्फान महातूफान के बाद देश में एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। निसर्ग तूफान को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात अलर्ट पर हैं। खतरे को देखते हुए डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स और मरीन पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। तूफान आज उत्तर की ओर बढ़ेगा और कल ये महाराष्ट्र के रायगढ़ और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। महाराष्ट्र में तूफान का असर मुंबई उपनगर, पालघर, डहाणू, रत्नागिरी और सिंधुगिरी में दिखाई देगा। वहीं गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और भरूच में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। भावनगर, अमरेली और डांग में भी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बात की और राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। अमित शाह ने तूफान से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।